नमस्कार, एग्ज़ाम 300 में स्वागत है आपका। आज हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो था, वो 1885 में बम्बई में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बैनर्जी। इसके बारे में कुछ तथ्य भी पढ़ते हैं। व्योमेश चंद्र बैनर्जी जो थे, वो 1885 के अलावा 1892 में भी कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो ये 2 बार बने थे। और जो पहला अधिवेशन था 1885 वाला, इसमें टोटल 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे, जिनमें से ज़्यादातर वकील थे। यह अधिवेशन 28 से 31 दिसंबर तक बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। पहले जो ये अधिवेशन था, ये होना था आपका पुणे में, बट पुणे में हैजा फैल गया था। इस वजह से इसको यहाँ पे बम्बई में शिफ्ट करना पड़ा। अच्छा, स्टार्ट में इसका नाम, कांग्रेस का नाम जो था, वो भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया था। जो एओ ह्यूम थे, इन्होंने रखा था। बट जो पहला अधिवेशन हुआ था, इसमें दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इन्होंने इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रख दिया। अब इसका दूसरा अधिवेशन देखते हैं। तो दूसरा अधिवेशन कांग्रेस का हुआ था 1886 में कलकत्ता में, और इसके अध्यक्ष कौन बने थे? दादा भाई नेरोजी। नेरोजी और कितनी बार बने? तो नेरोजी टोटल 3 बार अध्यक्ष बने कांग्रेस के। पहली बार 1886 में, दूसरी बार 1893 में और तीसरी बार 1906 में। ये पूछा गया है कि नेरोजी कितनी बार बने थे? तो 86, 93, 06, 1886, 1893 और 1906। आगे बढ़ते हैं। 1887 में तीसरा अधिवेशन हुआ। ये कहाँ हुआ था? मद्रास में, और इसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष हुए। तो ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। पहले अंग्रेज अध्यक्ष अगर पूछे तो वो जॉर्ज यूल थे। पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब, पहले अंग्रेज वो जॉर्ज यूले, और पहली महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट 1917 में, और पहली भारतीय महिला तो वो सरोजिनी नायडू 1925 में कानपुर अधिवेशन में। और देखते हैं अब चौथा अधिवेशन। तो चौथा अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद में हुआ। यहाँ पे बने जॉर्ज जूल, और ये कौन से थे? पहले अंग्रेज अध्यक्ष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1896 वाला देखते हैं। 1896 का जो अधिवेशन था, वो कलकत्ता में हुआ। इसमें कौन बने थे? रहीमतुल्लाह सयानी। और इस अधिवेशन की खास बात क्या थी? इस अधिवेशन में पहली बार जो राष्ट्रीय गीत था, वंदे मातरम, राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम, ये पहले गाया गया था। ये गाया गया था 1896 में। ठीक है? और जो जनगण मन है, राष्ट्रीय गान है, वो 1911 में कलकत्ता, दोनों कलकत्ता ही अधिवेशन में गाए गए थे। तो वंदे मातरम जो था, वो 1896 वाले में, और जनगण मन था, वो 1911 वाले में। 1905 वाला अधिवेशन देखते हैं। 1905 का अधिवेशन हुआ था बनारस में या वाराणसी में। इसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले जी। और ये क्यों फेमस हुआ? क्योंकि 1905 के समय वो बंगाल विभाजन का विरोध चल रहा था, तो इसलिए यहाँ पे बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चालू हुआ था। तो स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया था इस अधिवेशन में, तो इसलिए ये फेमस है। 1906 का अधिवेशन देखते हैं। तो 1906 का हुआ कलकत्ता में। यहाँ फिर से दादा भाई नौरोजी बने, ये इनका अंतिम था। इस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था दादा भाई नेहरू ने। 1907 का जो सूरत वाला अधिवेशन था, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये क्योंकि इसमें जो कांग्रेस थी, वो नरम दल और गरम दल में डिवाइड हो गई थी, और इसके अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। तो यहाँ पे याद करिए कि घोष है, बोस नहीं है। एक रास बिहारी बोस भी थे, फ्रीडम फाइटर, बट ये रास बिहारी घोष हैं। अगला देखते हैं 1911। 1911 वाला कलकत्ता में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे विशन नारायण दत्त। इस अधिवेशन में पहली बार जो राष्ट्रीय गान है हमारा जनगण मन, वो गाया गया था। तो राष्ट्रीय गान जब पूछे जनगण मन, तो वो 1911 में कलकत्ता अधिवेशन। विशन नारायण दत्त जब हमसे पूछे कि वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गीत है, वो कब गाया गया, तो वो 1896 में। आगे बढ़ते हैं। 1916, 1916 का जो अधिवेशन हुआ था, वो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, और यहीं पे लखनऊ पैक्ट भी साइन हुआ था। लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। ठीक है? इसमें कांग्रेस जो है, वो मुस्लिम लीग के जो प्रथम निर्वाचन वाली मांग थी, उसके लिए सहमत हो गई थी। और इसमें खास बात ये थी लखनऊ वाले की, कि इसमें नरम दल और गरम दल जो 1907 में अलग हुए थे, वो वापस एक साथ आ गए थे। और इसी अधिवेशन में तिलक जी ने बोला था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो इसमें 3 चीज़ें इम्पोर्टेंट हुई थी इस अधिवेशन में, 1916 वाले में। लखनऊ 1916, अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। 3 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। पहला कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ पैक्ट हुआ। इस पैक्ट के तहत जो पृथक निर्वाचन जो मांग थी इसकी मुस्लिम लीग की, उसको कांग्रेस ने मान लिया।
दूसरा, नरम दल और गरम दल एक साथ आ गए। तीसरा, इस अधिवेशन में तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा का नारा दिया। आगे बढ़ते हैं, 1917 का अधिवेशन देखते हैं। 1917 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ। इसकी अध्यक्ष थी एनी बेसेंट और एनी बेसेंट जो है वो पहली महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की, ठीक है? पहली महिला अध्यक्ष बनी। इसकी इनके अलावा 3 और महिला मतलब टोटल 3 महिला अध्यक्ष बनी हैं। पहली हो गई एनी बेसेंट 1917 में, उसके बाद 1925 में कानपुर का अधिवेशन हुआ था, उसमें सरोजिनी नायडू बनी थी और फिर तीसरी जो है वो थी 1933 में नलिनी सेन गुप्ता। अगला देखते हैं, 1919 में अमृतसर का अधिवेशन हुआ। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि 1919 में ही 13 अप्रैल 1919 वाला जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो उसके बाद ये हुआ है अमृतसर वाला, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो 1919 में अमृतसर में अधिवेशन हुआ। इसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। आगे बढ़ते हैं। अगला है 1920। 1920 में 2 अधिवेशन हुए। एक विशेष अधिवेशन हुआ और एक नागपुर का वार्षिक अधिवेशन हुआ। ठीक है? तो जो विशेष अधिवेशन हुआ था, स्पेशल अधिवेशन, उसमें लाला लाजपत राय थे और असहयोग प्रस्ताव पारित करने के लिए हुआ था बट हो नहीं पाया था। बट जो 1920 का नागपुर वार्षिक अधिवेशन था, उसके अध्यक्ष थे वीर राघवाचारी और इसमें असहयोग आंदोलन पारित हो गया था और कांग्रेस ने पहली बार भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की बात की गई। अगला अधिवेशन देखते हैं 1924 का बेलगांव, जो कि कर्नाटक में है। कभी-कभी पूछ लेता है कि बेलगांव है कहाँ पे? तो कर्नाटक में है। 1924 का बेलगांव कर्नाटक अधिवेशन, इसमें पहली बार और अंतिम बार मतलब गांधी जी एक ही बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं और वो भी इसी में 1924 के बेलगांव, जो कि कर्नाटक में है। अगला देखते हैं 1929 का लाहौर अधिवेशन। इसमें जवाहरलाल नेहरू थे। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट हुआ था? तो इसमें इंपॉर्टेंट हुआ था कि इसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया 1929 के लाहौर अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। एक और इंपॉर्टेंट बात ये हुई थी कि जब पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया तो 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया। अगला है 1931 का अधिवेशन, जो कि हुआ कराची में। तो 1931 का कराची अधिवेशन, इसके अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। ठीक है? इसमें मौलिक अधिकार संबंधी प्रस्ताव पारित किया गया और इसमें गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं। ये कभी-कभी पूछ लेते हैं कि वल्लभ भाई पटेल किस अध्यक्ष बने थे किस कांग्रेस अधिवेशन के? तो 1931 के कराची अधिवेशन के। अगला है 1936 का लखनऊ अधिवेशन। तो लखनऊ अधिवेशन में फिर से जवाहरलाल नेहरू बने और इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि मैं समाजवादी हूँ। एक बार क्वेश्चन आया हुआ है किस बोला था मैं समाजवादी हूँ? तो ये बोला था जवाहरलाल नेहरू ने। अगला हुआ 1937 फैज़पुर का अधिवेशन। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये पहला अधिवेशन था कांग्रेस का जो किसी गाँव में हुआ था। तो इसलिए कभी-कभी पूछ लेते हैं कि किस कौन-सा अधिवेशन एक गाँव में किया गया था कांग्रेस का? तो वो था 1937 का फैज़पुर अधिवेशन और इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। 1938 का हरिपुरा, जो कि गुजरात में है, उसका अधिवेशन, तो उसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। कभी-कभी पूछते हैं कि हरिपुरा जहाँ सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष थे, वो कहाँ पे है? तो वो है गुजरात में। 1938 का हरिपुरा गुजरात में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष थे। इसमें क्या किया गया? इसमें जो नेशनल प्लानिंग कमिटी यानी कि राष्ट्रीय नियोजन समिति, इसका गठन किया गया और इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया? इसका अध्यक्ष बनाया गया नेहरू जी को। 1929 का त्रिपुरी, यहाँ पे भी सुभाष चंद्र बोस विजय हुए थे। उन्होंने पट्टाभी सीतारमैया को हराया था और गांधी जी के कैंडिडेट थे, तो इससे गांधी जी नाराज़ हो गए थे। तो उनसे विवाद होने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया। अब कभी-कभी क्वेश्चन ये पूछता है कि जब सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया, तो अधिवेशन का अध्यक्ष कौन बना? तो इनके त्यागपत्र देने के बाद जो अधिवेशन का अध्यक्ष बने थे, वो बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो त्रिपुरी, जबलपुर 1939, पहले सुभाष चंद्र बोस थे अध्यक्ष चुने गए थे, बट गांधी जी से विवाद हो गया। इस वजह से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने। 1940 का रामगढ़, रामगढ़ जो अधिवेशन था, इसमें बने थे अबुल कलाम आज़ाद और अबुल कलाम आज़ाद 1940 में जैसे ही बने थे, उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 चालू हो गया। तो वर्ल्ड वॉर 2 चालू करने के बाद कांग्रेस का कोई अधिवेशन हुआ नहीं 40 से 45 तक। तो सबसे लंबे तक अगर पूछे कौन बना था आज़ादी से पहले, तो एक ये थे अबुल कलाम आज़ाद और पूछे अगर आज़ादी के बाद कौन बना है, तो वो है सोनिया गांधी। ये 22 साल तक रही थी। अगला इम्पोर्टेंट है 1946 से 47 तक। तो 1946 से 47 तक कौन थे? जेवी कृपलानी। अभी जो क्वेश्चन पूछते हैं वो पूछता है कि आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। अगला क्वेश्चन है 1948 48 से 49 तक। तो 48 से 49 तक कौन बने थे? पट्टाभी सीतारमैया। ये पूछ लेते क्योंकि ये 1939 में सुभाष चंद्र बोस से हारे थे। उसके बाद ये बने थे पट्टाभी सीतारमैया 48 से 49 में। फिर 1905 50 में हुआ नासिक में
जिसमें पुरुषोत्तम दास टंडन बने थे। तो ये थे इम्पोर्टेंट कांग्रेस अधिवेशन। थैंक यू।